मैंने पहले ऐसे टेलर देखे जो बिना किसी मेजरमेंट के बॉडी का स्ट्रक्चर देख करके प्रॉपर और जोधपुरी कोट बना देते थे। तो अभी हम देखते हैं इनके द्वारा बनाए हुए जोधपुरी कोट, ब्रीचेस, हंटिंग बुश कोट, हंटिंग शर्ट किस तरह के होते हैं, कैसी उसमें फिटिंग, कैसे उसमें सिलाई होती है। क्योंकि आजकल तो जोधपुरी कोट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, क्योंकि मोदी जी पहनते हैं उसको जहाँ कहीं जाते हैं जी। ये हंटिंग शर्ट है। हंटिंग इसलिए बोलते हैं कि पुराने टाइम में राजे महाराजे आखेट के लिए जब जाते थे तो इसमें 4 पॉकेट है जिसमें कारतूस वगैरह वो सब डाल सकते थे इसमें। सो गाइज, आपने जोधपुरी पोशाक के बारे में तो काफ़ी सुना होगा कि जोधपुर में जो पोशाक बनती है जिसमें आता है हंटिंग ब्लेजर्स आते हैं, हंटिंग शर्ट आती है और काफ़ी कुर्ते पजामे भी आते हैं जोधपुर में। जिन पोशाकों का एक अलग इतिहास रहा है भारत के अंदर, जो कि जोधपुरी पोशाक के नाम से जाना जाता है। तो हमारे साथ में हैं डॉक्टर शक्ति सिंह जी, जो कि कल्चरल और हेरिटेज में एक्सपर्ट हैं। उनसे हम जानेंगे कि जोधपुरी जो पोशाक है वो वर्ल्ड में इतनी फेमस कैसे है और उनका क्या इतिहास है। ये आप देख सकते हैं, ये इंडिया टेलर है, 1965 से है और लगभग ये चौथी पीढ़ी अभी वर्क कर रही है। और आप ऐसा मान सकते हैं कि लगभग 100 सालों से ये वर्क कर रहे हैं इस पे। और आइए इनके इतिहास के बारे में हम जानते हैं। तो नमस्कार। तो ये है हमारे साथ में कल्चरल और हेरिटेज के एक्सपर्ट डॉक्टर शक्ति सिंह जी। तो सर, आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि जो जोधपुरी पोशाक है उनका एक अलग इतिहास रहा है जिस वजह से ये इतना फेमस है आज के वक्त में। तो उसका सर ये क्या इतिहास रहा है, क्या मतलब लोग क्यों इतना पसंद कर रहे हैं जोधपुरी पोशाक को? जैसा कि नाम से ही पता चलता है, जोधपुरी मतलब जोधपुर इसका उद्गम स्थल रहा है जी। तो इसके आविष्कारकर्ता जो है जोधपुरी बंद गले का कोट, ब्रीचेस, इसके आविष्कारकर्ता जोधपुर के मुसाहिब आला और जोधपुर महाराजा जसवंत सिंह जी के छोटे भाई जो बाद में ईडर के महाराजा रहे हैं, सर प्रताप, वो इसके आविष्कारकर्ता रहे हैं। पहला जोधपुरी कोट और ब्रीचेस उन्होंने खुद ने इंग्लैंड की महारानी के बर्थडे में पहना। और जब वो वहाँ से इंग्लैंड जोधपुर से जा रहे थे, उनके कपड़े जो है एक जहाज के अंदर थे और वो जहाज डूब गया और वो इंग्लैंड में सूट, बूट, टाई, टॉप ये सब पहनना उन्होंने मंजूर नहीं समझा, अच्छा नहीं समझा। तो वो जोधपुरी कोट और ब्रीचेस जो उनके डायरेक्शन के अनुसार इंग्लैंड में कोई भी सिलने के लिए तैयार नहीं हुआ और बाद में एक लेडी टेलर थी, उन्होंने वो बनाया। चूंकि उसका कोई नाम नहीं था, लेकिन पता चला कि वो जिसने पहना है वो कहाँ से है, पता चला कि वो जोधपुर से है। तो ऑक्सफोर्ड की जो डिक्शनरी है उसमें एक वर्ड है जोधपुर, वो जोधपुरी बंद गले का कोट और राइडिंग ट्राउजर जिसको ब्रीचेस कहते हैं उसके ऊपर है। तो अभी हम लोग महाराजा उमेश सिंह जी से पहले यानी महाराजा सुमेर सिंह जी, सरदार सिंह जी, इन सब लोगों ने जोधपुरी बंद गले के कोट पहने हैं। तो जोधपुर के पुराने जो टेलर्स हैं उसमें से एक जो फैमिली है वो आपकी फैमिली है जो मार साहब हैं अभी। तो इनकी लगभग इनको खुद को पता है कि 100 साल पहले से ये जोधपुरी कोट जो है वो बना रहे हैं। और लगभग 75 साल पुरानी तो इनकी ये दुकान है, ये पेढ़ी है, तो ये चौथी पीढ़ी है। मैंने इनके फादर को भी देखा है और उनके जैसी फिटिंग जोधपुर में परफेक्ट फिटिंग जोधपुरी कोट की कोई नहीं बना सकता। टेलर प्रॉपर मेजरमेंट लेकर के फिर जोधपुरी कोट बनाते हैं। लेकिन मैंने पहले ऐसे टेलर देखे जो बिना किसी मेजरमेंट के बॉडी का स्ट्रक्चर देख करके प्रॉपर और जोधपुरी कोट बना देते थे। तो अभी हम देखते हैं इनके द्वारा बनाए हुए जोधपुरी कोट, ब्रीचेस, हंटिंग बुश कोट, हंटिंग शर्ट किस तरह के होते हैं, कैसी उसमें फिटिंग, कैसे उसमें सिलाई होती है, वो मार साहब से बात करेंगे अपन जी। जय माता दी। जय माता दी। सर, आप कितने सालों से ये जो जोधपुरी वर्क है इस पे काम कर रहे हैं? मेरे दादाजी यही काम करते थे और पिताजी भी यही काम कर रहे हैं और हमारे जो मैं हूँ, हमारे बच्चे हैं, भाई है, वो सब यही काम कर रहे हैं। अच्छा। और मैं यहाँ आते हुए मेरे को 40 साल हो गए हैं जी। और पिताजी के साथ में हम लोग काम करते हैं और हमारे स्टाफ है वो भी बहुत पुराना है, जब से दुकान लगी है उस टाइम से हमारे स्टाफ काम कर रहा है। अच्छा। तो आज हमारा स्टाफ है कम से कम 75-86 साल के अभी भी कारीगर हैं। अच्छा। तो इस टाइम से कारीगर भी काम कर रहे हैं और रेगुलर कर रहे हैं और हमारा काम है वो परफेक्ट होता है, तो इसी वजह से हमारे कस्टमर यहाँ आते हैं। अच्छा। और हमारी फिटिंग है वो भी बहुत अच्छी आती है। वैसे बाहर से भी मेजरमेंट आते रहते हैं
तो उसके हिसाब से भी हम तो सर काम कहाँ कहाँ के कस्टमर आपके पास आते हैं? और जैसे फॉरेन वाले भी काफी घूमने आते हैं फॉरेन वाले भी आते हैं और फॉरेन से मेजरमेंट भी आता है जी। और वहाँ से भी हम बना के यहाँ से बेच देते हैं। अच्छा। और इंग्लैंड से भी आते हैं और काफ़ी जगह जगह से लोग आते हैं और वो हमारी दुकान की बहुत तारीफ करते हैं, हमारे काम की बहुत तारीफ करते हैं कि मास्टर जी आपका काम बहुत ही अच्छा है, तो हम आपके काम से बहुत ज़्यादा संतुष्ट हैं। और राजा महाराज जी भी आते हैं और जो भी है वो काफ़ी लोग दूर दूर से भी पधारते रहते हैं। वो तो सर मैंने सुना है कि आप एक रात में एक जो सूट होता है वो बना देते हैं, जैसे किसी की फ्लाइट हो अगले दिन। बिल्कुल हुक्म, जैसे सुबह आते हैं तो शाम को हमें बना के दे के और उनको फिनिश करके दे देते हैं। अच्छा, तो सर इसमें तो 2 दिन 3 दिन लग जाते हैं। नहीं, हमारा स्टाफ बड़ा है ना, हमारा स्टाफ बड़ा है तो इसके हिसाब से हम सब मिलके और वो काम कर लेते हैं। अच्छा। और एक और इम्पोर्टेंट बात है कि इनके यहाँ जो कारीगर है जी, वो भी 3-3 4-4 जनरेशन से इनके यहाँ काम कर रहे हैं। सिर्फ ये 4 जनरेशन से नहीं है, कारीगर भी पीढ़ी दर पीढ़ी काम करने वाले कारीगर हैं। अच्छा। स्टाफ है वो भी बहुत पुराना है और पीढ़ी काम वो करते हैं वो। अच्छा, आपका जो स्टाफ है वो भी पीढ़ी से पीढ़ी दर काम कर रही है। हुक्म, जैसे वो दादा बेटा पोता वो करीब करीब हमारे यहाँ काम करते हैं। अच्छा। तो वो अभी भी हमारे कारीगर हमारे पास है, वो 76 साल के हैं और आज भी वो कोट बनाते हैं वो। अच्छा। और हमारे बिजनेस बनाने वाले कारीगर है वो भी बहुत पुराने हैं, हंटिंग शर्ट बनाते हैं और रॉयल अचकन बनाते हैं, वो भी बहुत पुराने कस्टमर है, तो उनको पता है कि अपने यहाँ क्या टेस्ट है। अच्छा। तो उसके हिसाब से काम होता रहता है। तो सर आपका जो वर्क है ये बनाने का हुक्म, और जो बाकी लोग बनाते हैं, तो सर उसमें क्या डिफरेंस है, क्या दोनों में अंतर है? कि बहुत आप अंतर, वाले कटिंग का भी है अच्छा। और मेजरमेंट हम हमारे हिसाब से लेते हैं और हमारे कमर का जो शेप है जी। वो जरूर है, तो उससे पता पड़ता है कि ये इंडिया टेलर में ही बना हुआ है। अच्छा, तो सर कमर का जो शेप है वो कैसे पता करते हैं आपकी, कोई आप बता सकते हैं अभी यहाँ? हाँ बिल्कुल बता सकते हैं। हाँ सर, ये कमर का कर्व है, इससे ही जोधपुरी का लांग आता है। अच्छा। कमर का शेप है, नीचे घेर बनता है। अच्छा। तो उससे ओरिजिनलिटी आती है कि ये जोधपुरी है और ये पहनने के बाद पता पड़ जाती है ये इंडिया टेलर में ही बना हुआ है। अच्छा, ये पूरा कर्व हो जाता है, गोलाई आ जाती है हुक्म, ये कमर गोले आते हैं ना तब पता पड़ता है कि ये अच्छा, ये वाला है हुक्म, ये कर्व है, तो उससे पता पड़ता है कि ये जोधपुरी का लांग आता है। तो नीचे घेर होता है और यहाँ कमर का शेप होता है। अच्छा। तो सर आपकी जो फिटिंग है हुक्म, और जो बाकी जो जैसे मैंने भी पहन रखा है एक, उसकी फिटिंग अलग है, तो सर आप इतनी फिटिंग कैसे दे देते हो सर कपड़ों? इसका कारण ये हमारा पीढ़ी दर पीढ़ी यही काम है। अच्छा। तो हमें पता है कि कहाँ से क्या शेप देना है और कैसा मेजरमेंट लेना है। अच्छा। तो उसके हिसाब से हमें ही पता है और तो किसी को पता नहीं जी। तो उसमें हमें पता है हुक्म का कहाँ शेप देना है और कहाँ घेर रखना है। अच्छा। तो जोधपुर से कुछ पता ही नहीं पड़ता लोगों को, बोले बना देंगे, हाँ साहब बना देंगे। और क्या बना दोगे, नाप मेजरमेंट लेना तो आता ही नहीं आपको, तो क्या बना दोगे आप? अच्छा। तो बनाने में कोई भी बोल देगा हाँ बना देंगे, लेकिन बनता नहीं है, उनसे दर्जी हैं तो उसमें अच्छे मित्र हैं और हम सभी लोग, मैं मेरे दादोसा के टाइम से यहाँ आ रहा हूँ। मेरे फादर, मेरे और इवन मेरे लड़के के भी जोधपुरी कोट वगैरह ब्रिजेस आप ही बनाते हैं, क्योंकि आजकल तो जोधपुरी कोट पूरी दुनिया में छाया हुआ है, क्योंकि मोदी जी पहनते हैं उसको जहाँ कहीं जाते हैं। तो अभी हम देख रहे हैं इनके द्वारा बनाए हुए जोधपुरी कोट, ये जोधपुरी कोट है। अच्छा। परफेक्ट जो फिटिंग है, जैसा मैंने पूर्व में बताया कि इनके फादर को मेजरमेंट लेने की जरूरत नहीं पड़ती, बल्कि बॉडी का स्ट्रक्चर देख करके बिना मेजरमेंट के जो बनाते थे और परफेक्ट फिटिंग आती थी। आजकल ये सब मशीनें आ गई है, उस वक्त मशीनें नहीं थी, तो पूरा हाथ से वो तुरपाई करके और हाथ से जोधपुरी कोट बनाते थे। तो ये जोधपुरी बंद गले का कोट है, ब्लैक कलर का, ये अचकन है। और अचकन में आप देखेंगे ऊपर की तरफ ये जो कॉलर एंड कप्स जो है, इसी कलर के, जिस कलर का सापा होता था उसी तरह का, उसी कलर का ये लोग जो है कप्स और कॉलर इसमें लगाते थे। अच्छा। तो सर इसको अचकन क्यों बोलते हैं? ये तो अभी की नहीं है, अचकन तो मुगलों के टाइम से ही जो है चलती आ रही है। अच्छा, उसी टाइम तो लेकिन इसके एक्सपर्ट्स में कपड़े को बोलते हैं पारचा। पुराने टाइम में खीन खाप की इस तरह की बनती थी, जरदोजी के काम की होती थी, सलमा सितारा वर्क होता था। लेकिन आजकल ज़्यादा हैवी नए दूल्हे पहन नहीं सकते, तो ये बनारसी पारचा है। इसमें खराबी आता है, जिसमें लूम के ऊपर तैयार होता है और पूरा गोल्ड का काम इसमें होता है। अच्छा। लेकिन ये सिंपल है। और तीसरी चीज आप देखेंगे वो है ये हंटिंग शर्ट है। हंटिंग इसलिए बोलते हैं कि पुराने टाइम में राजे महाराजे आखेट के लिए जब जाते थे तो इसमें 4 पॉकेट है, जिसमें कारतूस वगैरह वो सब डाल सकते थे इसमें। अच्छा। इसमें पीछे भी आप अगर देखें तो परफेक्ट एकदम
जो है इसकी सिलाई बहुत ही अच्छी तरह की सिलाई करी हुई है। जी सर। तीसरी चीज जो है ये जो बना रहे हैं वो है ब्रीचेस। ये ब्रीचेस को राइडिंग ट्राउजर, पोलो पैंट, बलून पैंट ये भी कहते हैं। अच्छा। और ये इसके भी सर प्रताप आविष्कार करता थे। और इसमें आप देखेंगे एक पेच लगा हुआ है। पुराने टाइम में ये जो राइडिंग करते थे उस टाइम में ये जो पेच है ये पूरा का पूरा लेदर का लगता था। अच्छा। तो पुराने जितने भी टेलर्स हैं, जैसा मैं पूर्व में बताया, उसमें से एक ये है। आज भी जितनी भी रॉयल फैमिली के ठिकाने वाले और जो लोग भी जोधपुरी बंद गले का कोट, हंटिंग, ब्रीचेस और बुश कोट बनवाते हैं तो इंडिया टेलर से बनवाते हैं।